घर के मंदिर में रखी हुई शंख, घंटी और दीपक को रोज धोने वाले हो जाए सावधान। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के मंदिर में रखा हुआ शंख, घंटी और दीपक कहीं आपके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण तो नहीं बन रहा है? अगर नहीं तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। उन छोटी छोटी मगर बेहद महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिन्हें नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। दीपक केवल एक रोशनी देने वाला साधक नहीं होता, यह ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। हिंदू धर्म में दीपक जलाना एक अत्यंत शुभ और आवश्यक क्रिया मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक को रोज धोकर उपयोग में लाना चाहिए? खास तौर पर धातु के दीपक जैसे तांबे या पीतल से बने दीपक। ऐसे दीपक को यदि आप बिना साफ किए बार बार उपयोग करते हैं तो उनमें जमी हुई अशुद्धियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। ऐसे दीपक को प्रतिदिन गंगा जल या सामान्य जल से धोकर साफ करना चाहिए। इससे दीपक की पवित्रता बनी रहती है और उसमें प्रज्वलित लौ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाती है। अब बात करेंगे मिट्टी के दीपक की। यह विशेष पर्वों का उपयोग किया जाता है, जैसे दीपावली, नवरात्रि या किसी विशेष अनुष्ठान में। मिट्टी का दीपक अत्यंत शुभता और पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन इसे एक विशेष नियम के अनुसार उपयोग करना चाहिए। एक बार उपयोग किए गए मिट्टी के दीपक को दोबारा नहीं जलाना चाहिए। हर बार नया दीपक का उपयोग में लाना ही शुभ माना जाता है। मंदिर में लगी घंटी केवल पूजा की शुरुआत का संकेत नहीं होती, बल्कि वह एक विशेष ध्वनि कंपन उत्पन्न करती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। घंटी को भी रोज धोना चाहिए और उसका प्रयोग एक विशेष विधि से करना चाहिए। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा यम का माना जाता है और इस दिशा में घंटी रखना अशुभ प्रभाव डाला जाता है। घंटी को मंदिर के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है, ताकि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें पहले घंटी बजाकर भगवान को अपना उपस्थिति का आभास करा सके। घंटी का पूजा के समय चाहे सुबह हो या शाम अवश्य बजाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इसे श्रद्धा के साथ उचित मंत्र के उच्चारण के साथ बजाएं। आप गायत्री मंत्र या किसी और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शंख हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र वस्तु मानी जाती है। विष्णु भगवान के हाथ में इसे सदैव देखा जा सकता है। शंख की ध्वनि बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है, लेकिन इसका उपयोग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शंख को बजाने से पहले उसे धोना अनिवार्य है और शंख बजाने के बाद उसे बिना धोए मत रखें। शंख को कभी भी वामवर्त या बाएं घूमने वाला और दक्षिणवर्ती दाएं घूमने वाला एक शंख एक साथ नहीं रखना चाहिए। पूजा में सामान्यतः दक्षिणवर्ती शंख का उपयोग किया जाना चाहिए। शंख को पूजा की शुरुआत और अंत में बजाना शुभ माना जाता है। साथ ही जब भी आप शंख बजाएं, ओम वासुदेव नमः और या ओम भगवते वासुदेव का मंत्र जरूर जाप करें। या विष्णु जी का कोई भी मंत्र जो आपको आसान लगता है या जिसे आपको पता है वो मंत्र का जरूर जाप करें। बहुत से भक्तगण मंदिर में मूर्ति रखते समय इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि कितनी मूर्ति होनी चाहिए और उनका आकार कितना होना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर के मंदिर में एक ही भगवान की मूर्ति, एक ही मूर्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो केवल एक ही मूर्ति या चित्र रखें। एक से अधिक मूर्तियां मानसिक और भ्रम उत्पन्न करा सकती है और एकाग्रता को भंग कर सकती है। मूर्तियां का आकार भी अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में छोटी और मध्यम आकार की मूर्ति शुभ मानी जाती है। साथ ही मूर्तियों को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें, ताकि पूजा करते समय आपका मुख भी पूर्व या उत्तर दिशा में रहे। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है। हर दिन दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसका भी समय बहुत मायने रखता है। सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता का प्रभाव होता है। दीपक जलाते समय एक छोटा सा मंत्र अवश्य बोले। यह मंत्र न केवल मानसिक शांति देती बल्कि धन संपदा और सुख शांति का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखने योग्य है। पहले नंबर, पूजा स्थल में कभी भी टूटी फूटी मूर्ति ना रखें। दूसरे में, पूजा करते समय साफ वस्त्र पहने और मानसिक रूप से शांत रहे। तीसरे नंबर, मंदिर में पूजा करते समय मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग ना करें। चौथे नंबर, किसी भी पूजा वस्तु को अपवित्र हाथों से ना छुए। पहले हाथ धोए या स्नान करें। ऐसी घंटी जिसपे गरुड़ की आकृति बनी होती है उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन और वे धर्म, शक्ति और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। गरुड़ घंटी की विशेषता यह है कि इसकी ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और आध्यात्मिक रूप से एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती है, जिससे देवी देवता को उपस्थिति का आभास होता है। यह
घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और जिन घरों में इसका नियमित उपयोग होता है, नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता। जब भी आप पूजा करें तो सीधे जमीन पर बैठने से परहेज करें। चटाई, कुशन, कालीन या किसी भी साफ और पवित्र आसन पर बैठकर पूजा करना न केवल शरीर को आराम देता है बल्कि मन को भी स्थिर और एकाग्र करता है। लेकिन यह ध्यान अवश्य रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति आदर और श्रद्धा का यह भाव पूजा की गरिमा को और भी बढ़ा देता है। सोने वाले कमरे में, बेडरूम में मंदिर बनाना सही होता है क्या नहीं? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जगह की कमी के कारण वो बेडरूम में ही मंदिर बना देते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो एक नियम का पालन करना आवश्यक है। रात में मंदिर को किसी साफ कपड़े या पर्दे ढक देना चाहिए। इससे मंदिर की ऊर्जा आपके नींद और मानसिक संतुलन में प्रभावित नहीं करती है।